हाय, दिस इज़ फायदा लतीफ़ एंड आई एम योर आइल्स इंस्ट्रक्टर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइल्स के इंट्रोडक्शन की। आइल्स क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसका क्या मेथड है और इसके अंदर जो है वो आपकी कौन सी स्किल्स जो हैं वो अचीव हो रही होती हैं या टेस्ट हो रही होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइल्स जो है वो एक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो आपको उस वक्त अटेम्प्ट करना पड़ता है जब आप अपने कंट्री को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में मूव करने लगते हैं। अब वो आपकी जो मूवमेंट है वो किसी स्टडी पर्पस के लिए भी हो सकती है, वो किसी वर्क पर्पस के लिए भी हो सकती है, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, या फिर आपकी जो है वो इमिग्रेशन के लिए भी हो सकती है। अब ये सारी जो पर्पसेस हैं इनको अचीव करने के लिए आपको जो है वो एक टेस्ट देना पड़ता है जिसको कहा जाता है आइल्स। आइल्स एक एब्रीविएशन है आइल्स इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की। ये एक टेस्ट है जिसमें आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल है उसको चेक किया जाता है। 4 लैंग्वेज की स्किल्स आपकी चेक की जाती हैं। नंबर 1 आपकी रीडिंग, नंबर 2 आपकी लिसनिंग, नंबर 3 आपकी स्पीकिंग एंड नंबर 4 आपकी राइटिंग। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइल्स जो है वो हमारे पास 2 तरह के हैं। एक है हमारे पास आइल्स एकेडमिक। ये उन लोगों के लिए होता है जो लोग इस स्टडी पर्पसेस के लिए अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में मूव करना चाहते हैं, जिन्होंने किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर करना होता है, तो उनको आइल्स एकेडमिक देना होता है। उसके बाद आते हैं दूसरी टाइप का टेस्ट, जो के बाद आता है आइल्स जनरल ट्रेनिंग या आइल्स जनरल। ये उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो किसी जॉब के लिए, किसी वर्क पर्पस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए या इमिग्रेशन के लिए जा रहे होते हैं। तो हमारे पास मेन जो टाइप्स हैं वो 2 हैं। वन इज आइल्स एकेडमिक एंड द सेकेंड वन इज आइल्स जनरल या आइल्स जनरल ट्रेनिंग। अब ये पिछले कुछ अरसे में एक रीसेंट जो डेवलपमेंट हुई है वो एक और टाइप जो है वो ऐड हुई है आइल्स के उसमें, और वो कौन सी टाइप है, वो पर्टिकुलरली यूके के लिए है। अब हम नाम सुनते हैं आइल्स यूके वीआई, तो वो यूके वीआई जो है वो भी एक आइल्स की ही टाइप है। होता वो बिल्कुल इसी की तरह ही है, ये जैसे मैं आपको बता रही हूँ एकेडमिक है या जनरल ट्रेनिंग है, बस उसमें ये डिफरेंस है कि ये वाला जो एकेडमिक है और जो जनरल ट्रेनिंग है ये आपको दुनिया में कहीं भी एप्लीकेबल हो सकता है। आप किसी भी कंट्री में जो है वो इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो आपका यूके वीआई वाला आइल्स है वो आपको सिर्फ यूके के लिए एलिजिबल करेगा। आपको उसको उसके टेस्ट का आपको फायदा जो है वो सिर्फ यूके में हो सकता है। तो ये तो था कि किस तरह से, किन टाइप्स के जो है वो ये टेस्ट होता है। अब आते हैं किस तरह से होता है, मोड क्या होता है आइल्स के टेस्ट का। तो 2 मोड होते हैं हमारे पास आइल्स के टेस्ट के। एक तो फिजिकल मोड होता है, इन कैंपस होता है, आपको जो है वो पेपर बेस्ड एक एग्जाम देना होता है। आप एक सेंटर में जाते हैं, वहाँ पर आपको जो जिस तरह क्वेश्चन पेपर और शीट दी जाती है उस पर आप अपने टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। सेकेंड जो इसके अंदर एक डेवलपमेंट है वो ये है कि आप अपना जो टेस्ट है वो आइल्स का वो कंप्यूटराइज भी दे सकते हैं, यानी कंप्यूटर पर भी दे सकते हैं। उसके लिए भी जाना आपको डेजिग्नेटेड सेंटर पर ही पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपका वो टेस्ट जो है वो पेपर बेस्ड नहीं होता, वो आपका टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। जो लोग हैंडी हैं ज़्यादा कंप्यूटर के साथ, वो अगर उनको कंप्यूटर बेस्ड आइल्स जो है वो ज़्यादा सूटेबल लगता है वो कर सकते हैं, और जो लोग जो है पेपर बेस्ड के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं उनके लिए आइल्स पेपर बेस्ड जो है वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन है। उसके बाद हम देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में से कौन सा आइल्स आपको करना चाहिए, कंप्यूटराइज मोड चूज करना चाहिए या आपको जो है वो पेपर बेस्ड मोड चूज करना चाहिए। तो पहले मैं ये कर दूं आपको क्लियर कि जो हमारा पेपर बेस्ड आइल्स है उसकी जो बुकिंग है वो आपको इतनी आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि वो आपका जो है टेस्ट मतलब वीकली नहीं हो रहे होते, मंथ में कुछ टेस्ट जो है वो आपके हो रहे होते हैं, तो उसमें रश बहुत ज़्यादा है, तो आपका जो है वो आपको फॉरेन बुकिंग मिलना जो है वो डिफ़िकल्ट है। दूसरा जो पेपर बेस्ड आपका एग्ज़ाम है उसमें आप जो है वो 13 डेज़ के बाद आपका रिज़ल्ट आता है। आप 13 डेज़ के बाद ही अपना रिज़ल्ट जो है वो रिसीव कर सकते हैं।
थर्ड उसमें ये है कि उसमें अगर आपके किसी एक मॉड्यूल में रिक्वायर्ड नंबर नहीं आए, किसी एक पार्ट में, किसी एक स्किल में आप अपना रिक्वायर्ड स्कोर अचीव नहीं कर सके, तो आपको पूरे का पूरा पेपर जो है वो दोबारा देना पड़ेगा। अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड आइल्स जो है। उसमें यह है कि आपका एक तो रिजल्ट जो है वो थर्ड डे पे आ जाता है, सेकंड आपको बुकिंग बहुत जल्दी मिल जाती है, और उसमें सबसे बड़ी जो इनोवेशन है वो ये है कि उसमें अगर आपका किसी मॉड्यूल में किसी एक पर्टिकुलर स्किल में रिजल्ट कम आया है, मार्क्स या स्कोर कम आए हैं, तो आप वो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी एक कंडीशन है, वो ये है कि आपका उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, जब आपने एक पर्टिकुलर मॉड्यूल का रीटेक दे दिया कंप्यूटराइज्ड आइल्स में, तो आपका फिर सिर्फ वो जो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का स्कोर ही जो है वो आपका इंक्रीज होगा, आपके ओवरऑल स्कोर में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है कि आपने जब डिसाइड करना है कि आप कौन सा मोड ऑफ आइल्स चूज़ करेंगे, तो वो आपने ये देख के करना है कि आपको क्या ज़्यादा फीजिबल लगता है। अब आते हैं पैटर्न के बारे में कि पेपर किस तरह का होता है, पेपर का फॉर्मेट क्या होता है, पेपर के अंदर जो है वो क्या होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आइल्स एकेडमिक से, और लिसनिंग की हम बात करेंगे। जो लिसनिंग का हमारा टेस्ट है, लिसनिंग, रीडिंग और जो राइटिंग का आपका 3 स्किल्स का जो टेस्ट होता है वो एक टाइम पे इकट्ठा जो है वो 3 to 4 आवर्स में कंडक्ट होता है। और जो आपका स्पीकिंग का जो मॉड्यूल है उसका जो टेस्ट है वो या तो आपका इस 3 to 4 आवर्स के इन तीनों मॉड्यूल्स के टेस्ट से 1-2 दिन पहले होता है, या 1-2 दिन जो है वो बाद में होता है। उसके बाद क्या है इसमें कि आपका जो 3 to 4 आवर्स का टेस्ट होता है उसमें सबसे पहले आपकी लिसनिंग स्टार्ट होती है। लिसनिंग का जो मॉड्यूल है वो टोटल 30 to 40 मिनट्स का होता है। उसमें आपके पास 4 सेक्शंस होते हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आपने रिकॉर्डिंग आपको एक सुनवाई जाती है, आपने उस रिकॉर्डिंग को सुनकर जो है वो आपने अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है। अब क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं? जो लिसनिंग में आपके क्वेश्चंस होते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। उसके बाद आपकी मल्टीपल चॉइस होते हैं। मल्टीपल चॉइस में आप ये सिंगल मल्टीपल चॉइस भी, यानी जहां आपने सिर्फ एक सिंगल आंसर को अटेम्प्ट करना है, वो भी होते हैं। मल्टीपल चॉइस मल्टीपल भी होते हैं, जहां आपने एक से ज़्यादा जो आंसर के ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद कॉलम मैच की आपको होती है, आपको पॉइंट्स दिए होते हैं, आपने सुन के कुछ कॉलम्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन के मैच करने होते हैं। उसके अलावा आपको जो है कोई मैप आता है और उसमें आपको कभी ब्लैंक्स दी होती हैं या कभी कोई डायरेक्शन जो है वो दी होती है, और आपने लिसनिंग करके तो वो मैप जो है वो फिल आउट करना होता है एज पर दी इंस्ट्रक्शन। एंड फोर्थ टाइप जो ये है कि वो आपको कोई पिक्चर वगैरह भी लेबल करने के लिए दे देते हैं, कि जिसको आपने लिसनिंग करके तो वो पिक्चर जो है वो लेबल करनी होती है। अच्छा, अब इसमें चैलेंज क्या है कि वो जो रिकॉर्डिंग है सिर्फ 1 टाइम प्ले हो सकती है, आप उसको रिवाइंड नहीं कर सकते। लेकिन ईज क्या है इसके अंदर, वो ये है कि पूरे 40 क्वेश्चंस की या 4 सेक्शंस की जो लिसनिंग है या रिकॉर्डिंग है वो एक साथ प्ले नहीं होती। आपको पहले जो है वो 5 क्वेश्चंस की लिसनिंग होगी, फिर पॉज आएगा 30 सेकेंड्स का, और फिर आपको अगली जो है वो लिसनिंग की रिकॉर्डिंग जो है वो सुनवाई जाएगी। तो वो आपको जो है वो टाइम मिल जाता है कि आप प्रायर जो है वो रीडिंग कर लें जिसकी आपने करनी है लिसनिंग, या जो भी आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। 25 to 30 मिनट्स की वो रिकॉर्डिंग जो है वो नॉन स्टॉप चलती है, और फिर आपको 10 मिनट्स एंड पर मिलते हैं कि आप अपना जो है वो आंसर्स जो हैं जो आप फाइनलाइज किए हैं वो अपनी आंसर शीट पे कॉपी कर लें। जैसे ही लिसनिंग खत्म होती है, आपका रीडिंग का मॉड्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। रीडिंग में क्या होता है, एकेडमिक की रीडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो एकेडमिक की रीडिंग में आपको 3 पैसेजेस आते हैं जिनको आपने 1 आवर में कंप्लीट करना होता है, और बिल्कुल लिसनिंग की तरह 40 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो होता है डिफरेंट। अब क्या है कि जो एकेडमिक की रीडिंग है वो सबसे डिफिकल्ट कंसिडर होती है। क्यों? उसमें जो है वो एकेडमिक टेक्स्ट होता है, फॉर्मल टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट बुक से लिया हुआ टेक्स्ट होता है, तो वो इसलिए थोड़ा सा
चैलेंजिंग होता है, और जो स्टूडेंट्स को ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है वो आती ही एकेडमिक रीडिंग में है। अब इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, इसमें भी वो फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। आपने जो है वो ब्लैंक्स को फिल करना होता है। आपके पास ट्रू, फॉल्स एंड नॉट गिवन का क्वेश्चन होता है कि ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है या उसके अंदर मेंशन ही नहीं है। पैराग्राफ्स आपको जो आते हैं आपने उनको पढ़ के ये 40 क्वेश्चन जो है 1 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपके MCQs हैं, और फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो आपने उसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है और आपने बताना होता है ये किस पैराग्राफ से मैच कर रही है, एंड देन आपको हेडिंग्स दी होती हैं जो आपने डिफरेंट पैराग्राफ से मैच करनी होती हैं, और लास्टली जो है उसी तरह आपको कोई डायग्राम दी होती है जिसको आपने कंप्लीट करना होता है रीडिंग करके। तो ये इस तरह के जो 40 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 पैसेजेस होते हैं आपके पास और आपने उनको रीड करके 1 घंटे में ये अपना टेस्ट कंप्लीट करना होता है। अब आते हैं राइटिंग की तरफ। जैसे ही रीडिंग खत्म होती है राइटिंग का मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है, वो भी 1 आवर का होता है। आपको 2 टास्क करने होते हैं। एक टास्क आपका जो है वो होता है पिक्चर डिस्क्रिप्शन का। आपको जो है वो एक पिक्चर दी जाती है, वो कोई ग्राफ हो सकता है, चार्ट हो सकता है, मैप हो सकता है, फ्लो चार्ट डायग्राम होती है, कोई प्रोसेस जो है वो चार्ट होता है जिसको आपने जो है 150 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद जो सेकंड आपका पार्ट आता है या क्वेश्चन आता है राइटिंग में, उसमें आपने जो है वो एक ऐसे लिखना होता है जनरल नेचर के टॉपिक पर। वो ऐसे होता है कोई हर फील्ड का जो पर्सन है वो उसको अटेम्प्ट कर सकता है। उसमें आपने 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, और ये दोनों टास्क करने के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 1 आवर का होता है, यानी 60 मिनट्स का होता है। 20 मिनट्स जो है वो उन्होंने टास्क 1 के लिए दिए हुए हैं और 40 मिनट्स का टाइम टास्क 2 के लिए दिया हुआ है। लेकिन आप जो है वो अपनी मर्जी से टाइम को जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो टेस्ट जो है वो फुल 1 आवर के लिए होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्पीकिंग की। स्पीकिंग का जो मॉड्यूल है वो सबसे बेसिक होता है, 12 to 15 मिनट्स का होता है। उसमें भी आपके पास 3 पार्ट्स ही होते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट में जो है वो माई सेल्फ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, हॉबीज, फैमिली, स्टडीज, प्रोफेशन, दी सॉर्ट ऑफ 6 to 7 क्वेश्चंस होते हैं। तो 3 to 5 मिनट्स में आपने इनको आंसर करना होता है। जो सेकंड पार्ट होता है उसको हम क्यू कार्ड सेक्शन कहते हैं। वो थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए कि आपको वहाँ पर एक जो है वो क्वेश्चन दिखाया जाता है जिसके 2 से 3 प्रॉम्प्ट्स होते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 मिनट में प्रिपेयर करना है, और फिर जब आपका टाइम स्टार्ट होगा तो आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, बल्कि आपने एक्सटेम्पोर जो है वो स्पीच की तरह इसको डिलीवर करना है 1 to 2 मिनट्स में। तो ये एक तो ये कि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो आपका पार्ट है वो होता है स्पीकिंग का, क्योंकि इस पे आपका बैंड जो है वो डिसाइड हो रहा होता है, और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो है वो या कैंडिडेट्स को ज़्यादा बोलना नहीं आ रहा होता फुल टाइम उस लैंग्वेज में, तो इसलिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल कंसिडर होता है। 3 to 4 मिनट्स का टाइम इस पार्ट के लिए होता है, और फिर आता है हमारा थर्ड पार्ट जिसमें डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चंस का क्या मतलब है? डिस्कशन बेस्ड क्वेश्चन जो आपका क्यू कार्ड का जो आपका सेक्शन होता है उसी की बेस पर जो आपके क्वेश्चंस होते हैं 7 to 8 या 6 to 7 आपके थर्ड पार्ट के क्वेश्चंस होते हैं। थोड़े से लेंथी या डिटेल में आपने देने होते हैं, वाई और वाई नॉट, इस तरह के ये क्वेश्चंस होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी एकेडमिक आइल्स टेस्ट, जिसमें आपके 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अब हम देखते हैं आइल्स जो जनरल ट्रेनिंग है उसमें क्या होता है। उसका जो लिसनिंग है और जो स्पीकिंग है वो बिल्कुल एकेडमिक की तरह ही होता है। उसी तरह लिसनिंग में 4 सेक्शंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस होते हैं। स्पीकिंग में जो है वो भी आपके पास 3 पार्ट्स बिल्कुल उसी तरह से होते हैं। चेंज कहाँ पर आता है? चेंज आता है आइल्स जनरल की रीडिंग में। वो उसमें डे टू डे कम्युनिकेशन का टेक्स्ट होता है, उसमें डे टू डे अफेयर से रिलेटेड जो है वो जॉब से रिलेटेड टेक्स्ट जो होता है, उसमें एकेडमिक या टेक्स्ट बुक्स वाला टेक्स्ट नहीं होता, इसलिए वो रिलेटिवली जो है सिंपल होती है, इजी होती है।
उसमें भी इसी तरह आपके पास 3 पैसेजेस होते हैं, लेकिन वो इतने लॉन्ग पैसेजेस नहीं होते, सेक्शंस की फॉर्म में होते हैं। और बहुत ज़्यादा भी अगर लेंथ हो तो 1.5 पेज की लेंथ होती है वो पैसेज की, जिसमें से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। टाइम वही होता है 1 आवर का, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी वही होते हैं। 40 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और टाइप्स भी वही होती हैं जो हमने एकेडमिक में डिस्कस किए हैं। बस ये है कि जो टेक्स्ट है उसका वो थोड़ा सिंपल होता है और जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। तो ये रीडिंग। राइटिंग में भी एक टास्क जो है वो बिल्कुल एकेडमिक की तरह है, जो कि है ऐसे राइटिंग का। जैसे एकेडमिक की ऐसे राइटिंग होती है, बिल्कुल उसी तरह जो है वो जनरल ट्रेनिंग की ऐसे राइटिंग होती है। लेकिन जो डिफरेंस है वो आता है टास्क 1 में। जहाँ एकेडमिक में पिक्चर डिस्क्रिप्शन में टास्क 1 आता है, यहाँ पर जो है आपका लेटर राइटिंग का टास्क 1 आता है। आपको 150 वर्ड्स में एक लेटर लिखना होता है, जो कि फॉर्मल लेटर भी हो सकता है, यानी ऑफिशियल यूज़ के लिए जो आप लिखते हैं, कंपनीज को लिखते हैं, बॉस को लिखते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी को लिखते हैं। और इनफॉर्मल जो लेटर है वो भी हो सकता है, जो कि आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिखते हैं। और जो है वो सेमी फॉर्मल लेटर तो भी हो सकता है, जो कि आप नॉन पर्सन्स को लिखते हैं किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए। तो ये 3 टाइप्स ऑफ लेटर्स जो हैं वो आपने जनरल ट्रेनिंग की राइटिंग में लिखने होते हैं। अब यहाँ इनमें से एक लेटर आपको अटेम्प्ट करने के लिए आता है। जिस तरह एकेडमिक में टास्क 1 में पिक्चर डिस्क्रिप्शन होती है, वो टोटल 10 to 12 टाइप्स की पिक्चर्स होती हैं, जिनमें से एक पेपर में होती है। यहाँ पर ज़रा आसानी है कि सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ लेटर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पेपर में अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये वाला पार्ट भी जनरल वालों का जो है वो थोड़ा सा ईजी होता है रिलेटिवली एज कम्पेयर टू एकेडमिक राइटिंग। अब बात करते हैं कि जो UKVI होते हैं उनमें भी तक सेम यही पैटर्न फॉलो हो रहा होता है, यही स्किल्स होती हैं, इसी तरह सेक्शंस होते हैं, यही पैसेजेस होते हैं और यही टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। उसमें डिफरेंस ये है कि आपका जो रिजल्ट कार्ड है उसके ऊपर लिखा होगा कि ये आइल्स एकेडमिक UKVI है या ये आइल्स एकेडमिक आइल्स जनरल UKVI है, जो कि आपको UK के लिए एप्लीकेबल करेगा। अब बात कर लेते हैं स्कोर्स की बात कर लेते हैं। आपका जो आइल्स में टोटल स्कोर होता है वो होते हैं 9 बैंड्स। आपके जो एकेडमिक के लिए मिनिमम क्राइटेरिया है वो है 6 बैंड्स का, और 6.5 जो है वो स्टैंडर्ड है। और अगर आप यहाँ पर वर्क वीज़ा वगैरह को देखें तो उसके लिए जनरल की जो स्कोर की रिक्वायरमेंट है वो 4.5 बैंड्स है। और अगर इमिग्रेशन को देखें तो वो कुछ कंट्रीज़ की 7 ओवरऑल है या 8,777 है, यानी एक मॉड्यूल में 8 हो और 3 मॉड्यूल्स में जो है वो 7 हो। तो ये आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो उसको स्कोर्स को आप जो है वो टारगेट करते हैं। So this is all about the what is IELTS, what are the types of IELTS, IELTS का मोड क्या है, IELTS जो है उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स असेस हो रही होती हैं, IELTS के मॉड्यूल्स की क्या डिटेल है। तो इस वीडियो में हमने ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस जिसमें हम मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टेस्ट जो हैं हमने उनको किस तरह से अटेम्प्ट करना होता है। थैंक यू।